इंट्रोडक्शन क्या है कि कैटरेक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 51% ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड। अब जब पूरी ये AI बल्ब हो जाएगा तो लेंस तो इसके अंदर है ना, तो आप अंधे हो जाओगे, ब्लाइंड हो जाओगे, ठीक है ना। तो पूरी दुनिया में 51% लोग ये रिस्पॉन्सिबल है कि इसकी वजह से ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, कैटरेक्ट आर आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डिक्रीज्ड विजन इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कहते हैं जो वो सारे जो तरक्की याफ्ता है, हम लोग डेवलपिंग है कि हम तरक्की कर रहे हैं, हाँ हम डेवलपिंग है। तो दोनों कंट्रीज में मतलब सेम रेट है इसका। तो अच्छा, सब में ये किसी में कंप्लीट नहीं जाती, बिल्कुल ही अंधे नहीं होते, किसी में कम होती है। कैटरेक्ट्स कैन अफेक्ट द चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट्स। ठीक है, दोनों को करता है ये, बच्चों में भी एज वेल। बट मोस्ट कैटरेक्ट आर रिलेटेड टू एजिंग। एजिंग का मतलब होता है जैसे एज के साथ साथ एज बढ़ती है तो सारा जो कुछ होता है, बुढ़ापा आता है जैसे जैसे, उसके साथ साथ मतलब उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। कैटरेक्ट आर वेरी कॉमन इन ओल्डर पीपल। अब कैटरेक्ट, अब इसकी डेफिनेशन की है क्या कैटरेक्ट? कैटरेक्ट इज अ क्लाउडिंग ऑफ द लेंस इन द आई दैट अफेक्ट्स विजन। क्या है? क्लाउडिंग ऑफ द आई लेंस दैट कॉजेज दैट अफेक्ट द विजन। क्लाउडिंग, क्लाउड कहते हैं जैसे बादल नहीं आ जाते, मतलब कम नजर आना शुरू हो जाता है ज़ाहिर उसमें, ठीक है। दैट हेल्प्स टू फोकस लाइट आर एन इमेज ऑन द रेटिना। जो हमारी आंख में जो नॉर्मल लेंस डला हुआ है जिससे हम नॉर्मल एक देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, सब चीज़ों को, तो जिसका ये हो जाता है तो उसमें वो कि नया लेंस डालते होते हैं। यही ऑपरेशन होता है ना कि आंख का ऑपरेशन करवाया है, न्यू लेंस डाला है इसमें, ठीक है ना। रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई। फिजियोलॉजी, lens may be clear of the retina to receive a sharp image if the lens is cloudy, जैसे इसमें कैटरेक्ट में है, such as from a cataract the image you will see will be blurred। ठीक है, कैसे होगा ये देखो। अब ये पिक्चर बना के इन्होंने बताया हुआ है कि ये लेंस है। लेंस में जैसे ही हम किसी शार्प ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हमारे लेंस पे जाके वो क्लियर ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब वो चीज़ नज़र आती है, जैसे ये क्लियर नज़र आ रही है। कैटरेक्ट में जैसे ये ओपेक क्लाउडी है, अगर इस तरह का, तो जो हमारा इमेज बनेगा वो हमें क्लियर नज़र नहीं आएगा, धुंधला नज़र आएगा, ठीक है ना। ये सारा इसका, कोई 10 साल से शुगर है, 15 साल से ब्लड प्रेशर है, तो फिर ज़ाहिर है उसका असर पड़ेगा, उसका सारे ऑर्गन्स पे पड़ता है ना। किसी का आँख पे पड़ता है, किसी का दिल पे, किसी का गुर्दों पे, ठीक है ना, किसी का पूरी नर्व्स पे। जो डायबिटीज़ में क्या होता है, जो चूंटियाँ काटती हैं वो सुन होना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो नर्व्स का न्यूरोपैथी हो गई ना, कि नर्व्स इन्वॉल्व हो गई। हर बंदे का डिफरेंट होता है, तो जिसका आई पे होगा तो वो ये शुरू हो जाएगा। दूसरा है पर्सनल बिहेवियर सच एज स्मोकिंग एंड अल्कोहल, शराब जो पीते हैं और ये जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। और एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू सनलाइट। सनरेज इतनी खतरनाक है ये स्किन को बिल्कुल जला देती हैं, ठीक है ना, क्योंकि ओजोन लेयर बिल्कुल डैमेज होती जा रही है डायरेक्ट, और हर साल सूरज नीचे आता जा रहा है, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ता क्यों बढ़ रहा है? ज़रा सूरज नीचे आ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना हर साल, शदीद से शदीद गर्मी हुई है। बूढ़े यही कहते हैं ना कि आगे पर्दा आ गया है, नज़र नहीं आ रहा, जाला जाला सा आ गया। प्रोग्रेसिव नियर साइटेडनेस इन ओल्डर पीपल ऑफन कॉल्ड सेकंड लाइट बिकॉज दे मे नो लॉन्गर नीड रीडिंग ग्लासेस, ठीक है ना। नियर साइटेडनेस कहते हैं करीब की नज़र ऐसा ऐसा चली जाती है, ऐसा ऐसा वो, बाद में कलर की पहचान भी नहीं रहती, कलर भी मतलब वो होना शुरू हो जाता है। अच्छा, प्रॉब्लम्स ड्राइविंग एट नाइट सच एज द ग्लेयर फ्रॉम ऑनकमिंग हेडलाइट्स, ठीक है ना। जब रात की नज़र कमज़ोर हो जाती है तो लाइट में प्रॉब्लम, स्पेशली रात की ड्राइविंग नहीं करनी उसमें, कि वो देखो दो रोड्स होते हैं हमेशा, ठीक है ना। अब हमारा जो जाने वाला रोड है, तो जो सामने से लाइट आ रही होती है, अगर यही टू वे, अगर इसी पर ट्रैफिक आ रही नहीं तो साइड वाली, तो वो दूर से कितना आँखों में लगती है। प्रॉब्लम विद ग्लेयर ड्यूरिंग द डे, और डे में भी डबल विजन लाइक अ सुपर इम्पोज्ड इमेज, डबल, किसी को डबल डबल नज़र आते हैं, धुंधले नजर। देखो अब ये पिक दी हुई है, जैसे अब ये क्लियर पिक है, ये धुंधली, ठीक है ना। ये देखो ना, एक क्लियर नज़र आ रहे हैं बच्चे और एक धुंधले नज़र आ रहे हैं। सडन चेंजेस इन ग्लासेस बीइंग प्रिस्क्राइब्ड, कि नज़र आपका नंबर जो आप ग्लासेस लगा रहे हो, आपका नंबर अगर 2 था, अचानक बढ़ना शुरू हो गया, 2.5 हो गया, 3 हो गया, मतलब तेज़ी से बढ़ना जिस तरह से। टाइप्स क्या है कैटरेक्ट की? प्राइमरी कैटरेक्ट, सेकेंडरी, ट्रॉमेटिक, ट्रॉमा मतलब जो चोट से, रेडिएटिंग रेज से, हाँ जो अगर रेज वेज लगी हो, या कंजेनिटल माने पैदाइशी। प्राइमरी में क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू एजिंग एंड अबव द एज ऑफ 50 every person develops cataract either immature or mature. It has no obvious cause other than the aging.
इसको प्राइमरी कैटरेक्ट के ये एज फैक्टर है। जैसे एज के साथ साथ 40 के बाद कहते हैं कि या तो ब्लड प्रेशर या शुगर हो जाता है इंसान को, या फिर अगर आप कंट्रोल ना करो या फैमिली हिस्ट्री ना हो, ठीक है। दूसरा ये नज़र कम होना शुरू हो जाती है 40 के बाद, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं 50 के बाद, इस तरह नज़र, ये कैटरेक्ट भी किसी को मेच्योर होता है यानी पूरा हो जाता है, किसी को हल्का सा धब्बा होता है जैसे, ठीक है, इस तरह का। इसको कहते हैं प्राइमरी, कि ये ड्यू टू एजिंग, एज फैक्टर की वजह से ये। सेकेंडरी का मतलब है कैटरेक्ट कैन फ्रॉम आफ्टर सर्जरी ऑफ अदर आई प्रॉब्लम सच एज, जैसे ग्लाइकोमा। कैटरेक्ट आल्सो डेवलप्स इन द पीपल हु हैव अदर हेल्थ प्रॉब्लम सच एज डायबिटीज़। कैटरेक्ट आर समटाइम्स लिंक्ड टू स्टीरॉयड यूज्ड। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड यूज़ करते हैं या ऑपरेशन की वजह से, या उसको हम यानी किसी रीज़न की वजह से हो, तो उसको सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। और ट्रॉमेटिक टाइप ऑफ सेकेंडरी कैटरेक्ट कैन डेवलप आफ्टर एन आई इंजरी। क्वाइट स्मोकिंग बंद करनी है, रिड्यूस अल्कोहल यूज, वेयर सन ग्लासेस और ईट अ हेल्दी डाइट। डाइट का भी फर्क पड़ेगा।